हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वाटरमेलन। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने इतने सारे पहले से ही बनाए हुए हैं। एक मैं बनाऊंगी आपको सिखाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज से वाटरमेलन बनाना। तो सबसे पहले मैंने ले ली ग्रीन कलर की यान, और फिर मैंने जो ये वाइट, ब्लैक और ग्रीन ली हुई है, इससे मैंने ये सारे बनाए हैं। लेकिन मैं आपके लिए बनाऊंगी तो मैं सिर्फ इसमें, ये मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई है, येलो, लाइट येलो है, तो इस कलर को मैं लगाऊंगी इसमें, तब मैं बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो जी हमने शुरुआत कर दी अपने तरबूज बनाने की, यानी वाटरमेलन। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 13। पहले मैंने एक नोट बनाया है और फिर मुझे बनाना है 13 चेन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारी 13 चेन हो गई हैं ये। और हमें फिर बनाना है इसमें सिंगल क्रोशिया। तो हमने एक चेन छोड़ के, ये वाली यानी एक चेन हमने छोड़ दिए, और ये दूसरे वाले में हमें बनाना है इसमें सिंगल क्रोशिया। तो लो जी, हमने ये चेन छोड़ दी और दूसरे में हमने बना लिया है सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमें ये फर्स्ट वाला राउंड अभी बनाते हुए जाना है। जब तक हम लास्ट में ना पहुंच जाएं, तब तक हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना पूरी तरह से। तो ये जी हमने बना दिया, और थोड़ा सा ऊन टाइट हो गई है तो ऊन को भी हमने लूज़ कर दिया। सॉरी, कैमरा हिल गया थोड़ा सा। तो ये हमने फिर से डाल के बनाया। तो बस वैसे ही हमें पूरी चेन, बहुत सिंपल है, बनाते हुए जाना है। और इसमें जो भी होगा लास्ट में होगा। ये बनाया ऐसे करके। तो अब आ गई हमारा लास्ट वाला नोट, जो हमने पहले बनाया था लास्ट वाला। इसमें हमें 2 बनाने हैं, यानी एक में से 2 बनाने हैं। तो थोड़ा टाइट होता है लास्ट वाला ये। तो पहले हमने एक बनाया, मेन जो बनना था। तो अभी इसमें हमें बनाना है 2 और, यानी टोटल हमारे 3 होंगे। एक जो हमारा था वो, और 2 और। तो ये हमारा लास्ट में बना दिया हमने। और फिर से हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है आगे से ऐसे। इधर से हमें कोई नहीं बढ़ाना है इसमें सिंगल क्रोशिया। ये हमारा इधर ही हो गया, यानी हमारा एक फिर इधर आ जाएगा और एक हमारा इधर आ जाएगा। तो हमने फिर इसमें सिंपल वही पूरी लाइन हमें सिंगल क्रोशिया की बनाते हुए जाना है। बस फटाफट से ऐसे बनाते हुए चले जाओ। पहली बार में ही थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि चेन हमने बनाई होती है तो वो थोड़ी टाइट होती है। फिर बाद में ये सब आराम से बनता हुआ चला जाएगा। तो हम आने वाले हैं अब लास्ट में अपना। ये ऊन का कुछ करना पड़ेगा, ये ऊन थोड़ी टाइट ज़्यादा हो रही है। चलो कोई नहीं, तो थोड़ा ही लगेगा इसमें ग्रीन कलर का। हमारा ज़्यादा तो रेड कलर से होना है। तो अब हम आ गए हैं लास्ट में। तो यहाँ भी वैसे ही होना है जैसे हमारा इधर हुआ था। तो यहाँ भी अब हमें लास्ट में, ये हमारी जो चेन छूटी हुई थी, यहाँ ये चेन है हमारी जो हमने शुरू में छोड़ी हुई थी, ये वाली चेन देख रहे होंगे आप। ये वाली चेन है हमारी इसमें। तो इसमें फिर से हमें 3 बनाने हैं, यानी एक तो हमारा ये हो गया और 2 हमारे और बनाने हैं हमें। तो वैसे जैसे हमारा इस साइड में हुआ था, वैसे ही हमारा इधर हो गया है। तो 3 हमने बना लिए इधर। अब हमारा फिर से राउंड शुरू होगा। तो एक राउंड में फिर से बना लेती हूँ। हाँ, पर हमें अब ये वाला राउंड हमें सिंपल ऐसे नहीं बनाना है। अब हमें बनाना है ये जो लूप है हमारी, यानी सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था। तो ये फ्रंट से ना लेते हुए, यानी अंदर से ना लेते हुए, हमें इधर से लेना है, यानी पीछे की साइड से लेना है हमें, ये पीछे वाली। तो अब हमें जो भी बनाना है, ये वाला पूरा राउंड हमें ऐसे ही बनाते हुए चलना है। थोड़ा सा आप लूज़ बनाओगे तो बन जाएगा बड़े आराम से।
तो लो जी, हमने ऊन लपेट लिया अपने हाथ पे सही से अब, और अब हम बनाते चलेंगे इसको फटाफट फटाफट। ये हमने बना लिया। अब हमें कोई नहीं बढ़ाना है, इधर जैसे थे हमारे सेम बनाने हैं, हमें सिंपल राउंड बनाते हुए जाना है, ना हमें तो घटाना है ना हमें बढ़ाना है। और इससे हमारे ग्रीन कलर से 4 राउंड बनेंगे। आप गिन लेना, आप ज़्यादा अगर हरा करना चाहोगे और हरा करा, पर अच्छा यही लगता है इतना ही, क्योंकि वाटरमेलन में ज़्यादा इतना हरा होता भी नहीं है। तो ये हमने पीछे वाला लेते हुए अपना पूरा राउंड हमने कंप्लीट करते हुए जाना है ऐसे ही, तो इसकी शेप आ जाएगी अच्छी सी। अगर हम इसको ना करके हम सिंपल ही लेते हैं तो हमारा थोड़ा सा ये नुकीले टाइप में आ जाएगा नीचे से। जब हम इसमें स्टफिंग करेंगे तो उसमें फिर वो फिनिशिंग नहीं रहती है जैसे इसमें आएगी। अभी आप देखना इसमें अच्छी सी आएगी। ये थोड़ी सी मेरी यान है ना, थोड़ी सस्ती वाली है, तो इसलिए थोड़ा इसमें हो रही है परेशानी। ये हमारा हुआ, अब हमारा यहाँ फाइनल हो गया ये, ठीक है। तो अब हमें सिंपल ही लेना है, अब हमें दोनों साइड से लेना है ये ऐसे, क्योंकि हमारा एक राउंड तो हो गया। ऐसे आगे से लूप हमने छोड़ दी, पीछे से लिया। अब हमें लेना है सिंपल, जैसे हम नॉर्मली बुनते वैसे हमें लेना है। सिंगल क्रोशिया ही लेना, पर हमारा सारा ये सिंगल क्रोशिया से बनेगा वाटरमेलन। ये बड़ा आसान है बनाना, बस वही बात है कि एक बार आ जाए ट्रिक तो फिर आसान ही हो जाती है। पहले सब चीज़ें मुश्किल लगती हैं हमें बनाने में। ये आ गया हमारा, मैंने बोला था ना ऊन थोड़ी सस्ती वाली है, तो इसलिए थोड़ा ये कहीं मोटा पतला ऐसे हो रहा है। थोड़ा सा देख लेना आप अपनी तरफ से अच्छे वाले ऊन लेना चाहते हैं आप उससे बनाना, तो फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। मैं तो ये सिर्फ केवल आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। बस अब हम इससे राउंड गिन लेते हैं, कितने राउंड हो गए हैं। ग्रीन कलर बहुत हो गया। और मैंने जो पहले वाले वाटरमेलन बनाए उसमें मैंने 2 शेड लगाए हैं इसमें, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो यहाँ जी हमारा एंड हो जाता है, ये हमने अपना एंड कर दिया। तो हम गिनेंगे यहाँ से, ये हमारे बीच में, तो हमारा 1 2 3 हमारा ऐसे हो गए, जैसे 1 2 और ये 3। तो अभी हमारे 3 राउंड हुए हैं। और एक हमारा चेन वाला, जो चेन हमने बनाई थी वो, तो टोटल हमारे 4 हो गए वैसे गिनो तो। और वैसे 1 2 3 और चेन को मिलाएंगे तो 4, ऐसे करके हमारा हो गया ये। क्योंकि इससे ज़्यादा हम बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा फिर अच्छा नहीं लगेगा। देखो इसकी शेप भी ऐसे आ गई है ना, ये चीज़, ये लाइन आई है हमारी अच्छी सी प्यारी सी। तो अब हम इसको यहीं कट करते हैं और इसमें हम दूसरे कलर की यान लगाते हैं, यानी लाइट येलो। वैसे तो वाइट भी चलती है, वाइट लगाते हैं, पर मेरे पास थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने सोचा उसी से बना लेती हूँ और वो भी अच्छी लगती है। तो लो जी, हमने ग्रीन कलर का तो ऊन कट करके हमने इसको बांध दिया है यहाँ से मजबूती से। और अब हमें येलो कलर की यान से हमें एक नोट बनाना है और फिर हमें इसमें जॉइन करना है। ये नोट बनाया हमने पहले, और हमने इसको लास्ट में जो हमारा यहाँ था पॉइंट, जो हमने 3 जो बढ़ाए थे हमने इधर, उसी की तरफ हमने लिया और इसको बनाया और एक चेन दी। और फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया बुना। जैसे ही हमने सिंगल क्रोशिया बुना एक, और एक हमारा ये हो गया जो हमने यहाँ लिया था स्टार्टिंग में, जो हमने जहाँ ज्वाइन किए, एक हमारा ये हो गया, एक ये 2। तो फिर हमने लिया लूप से फ्रंट वाली से, और फिर हमने एक और लिया, यानी 2 हमने ले लिए
और इसको हमें घटाना है, यानी इंक्रीज करना है हमें ऐसे। ठीक, अब हमें फिर आगे फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है सिंपल ऐसे। और इसका मैं सिर्फ एक ही राउंड बनाऊंगी येलो का, ज़्यादा तो फिर वो बाद में सारा बनाना है रेड कलर से। तो इसका भी हमें यहाँ पर इंक्रीज नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही लेते हुए जाना है पूरा। ये जो हमारा पॉइंट आ गया इधर से, ये ऐसे। तो इसमें भी फिर एक हमारा ये हो गया और एक हमारा यहाँ ये हो गया। तो ये आ गए हमारे अब दूसरी तरफ ये। तो यहाँ भी फिर हमने सेम वही लिया, हमने फ्रंट वाले लूप से ऐसे, फिर से ऐसे, और हमें सारा इंक्रीज कर देना है। और फिर हमें आगे बढ़ते हुए बस ये वाला राउंड हमें ख़त्म करना है। तो ऐसी करके हमारा एक राउंड ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमें रेड कलर की यान जोड़नी है, इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। आपका भी अगर मन हो रहा है बनाने का तो आप भी मेरे साथ फटाफट से लग जाइए क्रोशिया यान लेके और बनाइए गर्मियों की चीज़ यानी वाटरमेलन। तो जी अब ये हमारा हो गया है पूरा राउंड कंप्लीट। तो अब हमने जो ये चेन वाला बनाया था स्टार्टिंग में, बस हमें यहीं से लेके इसमें अंदर से और इसको ऐसे जॉइन कर देना है। ये हो गया। तो हमारा ऐसे करके पूरा राउंड ये ख़त्म हो जाएगा। ये आ गया हमारा मजबूत से। तो जी ये हमारा इसका राउंड येलो यान का काम ख़त्म हमारा यहीं पर। अब इसका फटाफट कट करके और रेड कलर की यान को जोड़ते हैं। लो जी हमने रेड कलर की यान को ले लिया है। इसमें भी हमने बनाया फिर फटाफट से एक नोट, क्योंकि नोट के बिना तो कुछ काम चलेगा नहीं। और फिर लिया हमने अपना वाटरमेलन और हमने उसी पॉइंट से, जैसे यहाँ हमने पहले लिया था, इसी से हमें यहाँ लेना है, यानी यहाँ, क्योंकि दो हमें बुनने हैं ना साइड में, साइड वाले दो बुनने हैं हमें, ये एक और दो ऐसे। फिर एक और। तो ऐसे हो गया हमारा। एक चेन ले लेना जिससे ये टाइट ना हो, यहाँ थोड़ा सा लूज रहे। तो ये दो हमने बना लिए फिर अपने पॉइंट पे, और फिर से वही इंक्रीज यानी ओ सॉरी एक, और ये हमारा दो। ये हो गया हमारा ये एक और ये दो। ये हो गया हमारा इंक्रीज। अब जी हमें बस सिंपल फिर ये वही है बनाते हुए जाना है फिर से। अब तो सारा ये रेड कलर का ही बनाएंगे। चार, ये इस बार ऊन दवाई नहीं तो ज़्यादा बाहर आ गई हैं, ये दबाते हुए चलो तब सही रहता है ये। तो ये वाले राउंड में हमने इधर ही कर दिया इंक्रीज इसको, और इधर से पूरा हमें ऐसे ही ले जाना प्लेन। ये हो गया।
इसको तो दबाएंगे यहाँ से, फिर बाद में परेशान करेगा ये। तो एक ये, तो 2 हो गए हमारे फिर से यहाँ। फिर हमने लिया 1 और ये 2, और फिर हमें सिंपल बनाते हुए जाना है, सिंगल क्रोशिया। ये हमने फिर बनाया। तो ये येलो कलर वाली थोड़ी सी ऊन मोटी थी ना, इसलिए थोड़ा मोटा पतला हो रहा है। ये रेड वाली थोड़ी पतले में, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया, वरना पहले तो मेरी सारी ऊन सेम थी। इस बार थोड़ी थोड़ी वेस्ट बची हुई थी, मैंने सोचा इसको बना ही देती हूँ। तो अब हमें फिर ये लास्ट वाले में फिर से हमें जोड़ देना है और एक चेन बना देंगे जिससे टाइट हो जाए। तो ये हमारी शेप आनी शुरू हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला राउंड इसमें इंक्रीज नहीं करना है, हमें जो सिंपल ही बनाते हुए जाना है पूरा राउंड। ये ना इधर इंक्रीज करना है ना हमें इधर, एक राउंड हमें खाली सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो चलो मैं बनाते आती हूँ, आप जब तक पानी पी लेना। तो जी इतना हमारा तरबूज बन गया है, और इसमें अभी लाइनें हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी रेड कलर की अभी 8 हुई हैं। और अब मेरे ध्यान नहीं रहता आपको बताना, इसमें अंदर भी भरने के लिए चाहिए। तो या तो आप ये ले सकते हैं, ये वाली यान आती है अलग से, स्टफिंग के लिए होती है, टेडी बेयर वगैरह में भरते हैं, आराम से मिल जाएगी आपको मार्केट में। या फिर मेरे पास ये थोड़ी सी कटिंग बची हुई थी ऊन की, वूलन वाली जो बची हुई थी, मैं तो इन्हें भी संभाल कर रख लेती हूँ और इसी को अंदर भर देती हूँ। तो इसको मैं भरूँगी और अपने हिसाब से आप डाल लेना, जैसे भी आप पतला मोटा करना चाहें, क्योंकि ज़्यादा उठा उठा भी तो अच्छा नहीं लगता है, वो एकदम भरा भरा सा, थोड़ा सॉफ्ट सा रहेगा तो अच्छा रहेगा ये। तो ये मैंने भर दिया, इसको अभी फ़िलहाल इतना ही भरा है, और इसको बाद में देखूँ फिर कितना कम ज़्यादा रहेगा। मेरे ख्याल से इतने में होना चाहिए ये। अभी थोड़ा दबा देते हैं, फिर बाद में आराम से भरेंगे। तो इसकी शेप अभी कुछ इस तरह से है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और बना लेते हैं। तो अभी मुझे ये वाली लाइन ऐसे ही बनाते हुए जानी है। अभी आगे वाली लाइन में, यानी दूसरे वाले राउंड में अभी मुझे इंक्रीज करना है। अभी ये वाला मेरा सिंपल ही चल रहा है, तो ये बनाती हूँ मैं। स्टफिंग का बताना मुझे आपको याद नहीं रहता, भूल गई मैं, थोड़ी सी भूलने की बीमारी भी हो गई है मेरे में, ये तो है। तो जी अब हम आ गए अपने मेन पॉइंट पे, यानी एक हमारा और बनाना है, यहाँ 2 हो गए, और एक हमें फिर से लेना है ऐसे और ऐसे। तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। जब इसमें थोड़ा सा हम भर देते हैं ना स्टफिंग, तो थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी होती है, ज़्यादा नहीं, इतना तो होना भी चाहिए, थोड़ा सा काम चला लेना। और ये हो गया जी हमारा। अब हम आ गए अब इसी राउंड में दूसरी तरफ, इसमें भी हमारा इंक्रीज़ होगा, और बनाते बनाते हमारा ऑलमोस्ट तैयारी हो गया है। अगर आपको देखना है ना, अगर समझ में ना आए तो आप ऐसे करके देख लेना। तो ये जो हमारी लाइन है पॉइंट, ये जा रहा था, यानी हमारा 1 और 2 आ गया है। तो अगर आप थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आप भूल भी जाओ तो आप डरना नहीं कि हमारा ऐसा हो गया, अब क्या पूरा आप उधेड़ दो, पूरा ही ख़त्म कर दो। 1 और 2, इतनी बड़ी तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये हमने बना दिया है अपना। अब बस धीरे धीरे कम हो गया, इसमें 2-3 राउंड और होंगे। तो यही वाला फिर हमें सिंपल बनाना। अभी तो हमने इंक्रीज किए थे, तो थोड़ा सा मैं और बना के आती हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल आप देख लो, शेप अभी ऐसी आई है, बिल्कुल बढ़िया वाली शेप आई है। ठीक है, अभी मैं और बनाती हूँ इसे ज़रा। तो ये हमारा लास्ट वाला राउंड है अभी।
तो इसमें ऊपर 5 इधर हैं और 5 इस साइड में हैं। तो बस अब मुझे इसमें से इंक्रीज करना है थोड़ा। अभी तो मुझे लेना है लास्ट में पहले सिंपल, फिर ये अभी सिंपल राउंड था। अब मुझे इंक्रीज करना है यहाँ पर, यानी 1 और ये 2, और फिर से हमें सिंपल बनाना है यहाँ 1 और फिर से वही जैसे हम करते हुए आ रहे हैं हर राउंड में। एक और ये 2 और फिर एक हमने बना दिया ऐसे। और हमें थोड़ा सा ऊन को यहीं कट कर देना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेना। ये हमने कट कर दिया इसको। और हमें अब लेनी है नीडल। इसी में जो हमने एक्स्ट्रा यार्न काटी है और इसी को हमें लेके थोड़ा सा ये 1 और ये 2 और ये 3 ऐसे करके आप खींच दोगे तो ये बन गया हमारा पूरा ऊपर पॉइंट अच्छा सा, और पूरा बंद हो गया, एकदम फिनिशिंग आई है इसमें ये। और अगर आपके पास ये ऊन थोड़ी फालतू है तो एक बार और कर लेना, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें तीरिंग लगाएंगे ना तो थोड़ा ऊपर से मजबूत रहेगा। वैसे तो कहीं जाने वाला नहीं है। और इसी को हमें अब इधर उधर करके अंदर ही अंदर निकाल देना है 1-2 बार। ठीक है, मेरे पास तो कम है ये, यहाँ तो एक ही बार में हो गया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो इसमें अंदर ही अंदर 1-2 बार इधर से उधर घुमा देना। और थोड़ा सा आपको लग रहा है हमारी स्टेपिंग थोड़ी नीचे हो गई है या हमारी शेप नहीं आई है तो थोड़ा क्रोशिया लेके इधर उधर हिला देना, तो ये भी अपनी जगह पे सही हो जाएगा। यानी ये परफेक्ट बन गया हमारा। ये मैंने जो बनाए हैं अपने पुराने वाले, ये मेरे 10 में 10 चेन है इसकी, और इसमें मैंने लिए 13 चेन, तो इसलिए थोड़ा बड़ा है ये। और ये छोटे छोटे बनाए हैं क्योंकि मुझे छोटे की ज़रूरत थी, मैंने छोटे बनाए हैं। ये बड़ा है तो 10 में इतना बनेगा और 13 में इतना बड़ा। ठीक है, तो अब हमारी बारी आती है इसको यहाँ बीज बनाने की। तो हम बीज बनाने के लिए लेते हैं ब्लैक कलर का यार्न ले लीजिए, या मेरे पास तो धागा पड़ा हुआ है तो मैंने यही ले लिया। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर दें, यानी गांठ मार दें अच्छे से मजबूत से। और इसको आप अपने हिसाब से जैसे हम बनाना चाहते हैं शीट्स वैसे मैंने तो सिंगल में लिए ये। निकल गई थोड़ा सा और एक बार देखो मैं रात में वीडियो शूट कर रही हूँ ना ये, तो अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो उतना ही मुझे लेट होगा। तो ये निकाल दिया मैंने हल्के से हाथ से। ठीक है, और हमें ज़्यादा लंबे बीज नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने। और आप हिसाब देख लेना, जैसे कि मैं यहाँ बनाऊँगी 3 या 4 आ जाएंगे इधर बड़े आराम से, तो उसी हिसाब से हमें बनाते हुए जाना है इधर उधर करके। एकदम ऐसे ना लगे कि हाँ सीक्वेंस पे बीज निकल रहे हैं हमारे, थोड़ा सा इधर उधर आड़ा तिरछा जैसे कि ओरिजिनल में होता है वाटरमेलन में, ऐसे करके आप बना लेना। कम या ज़्यादा वो आपके ऊपर है, आपको कैसे पसंद है। तो ये हमारा आ गया ऐसे। अब एक हम लेंगे यहाँ, आपके पास प्लास्टिक की निडल नहीं है कोई बात नहीं, वैसी भी चल जाएगी स्टील वाली जो आती हैं, पर हाँ होनी चाहिए उसमें यान वाली, वो बेसिक वाली नहीं, उससे तो ऊन ख़राब हो जाएगी हमारी। ये वाली दूसरी होती है निडल्स यान वाली। तो ये हमने हल्का सा यहाँ दे दिया। अब ऐसे ही हमें पीछे घुमाते हुए लाना, बस हमारा रेडी है आज का वाटरमेलन।
और आप आराम से साल भर इसको देखते रहें और वाटरमेलन की फ्रेशनेस फील करते रहें कि हमारे पास भी है। अगर हम इसे फीलिंग वगैरह में डालते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि नॉर्मली फीलिंग में तो सभी चीज़ डालते ही हैं, लेकिन फ्रूट्स वगैरह इस रोशे के बने होते हैं तो वो अलग से लगता है देखने में। आजकल तो ट्रेंड में भी चल रहे हैं। अब जितने भी नए बच्चे हैं, कॉलेज पढ़ने वाले हैं, यंगर जो बच्चे हैं, ज़्यादातर अब क्रोशे का काम करते ही हैं, उनको पसंद है करना। इसमें भी वही चीज़ है कि जैसे आपका एक्स्ट्रा हो गया है, अंदर ही अंदर निकाल देना, ऐसे 1-2 बार। अगर अंदर छूट जाए तो अच्छी बात है, वैसे तो कहीं जाने वाली नहीं है ये चीज़ें, कोई खींचेगा तो है नहीं इन्हें। हाँ, शरारती बच्चे होते हैं तो जो नाखून से निकाल भी देंगे। बस जहाँ आपने कटिंग करी है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से कर देना तो अंदर चला जाएगा वो। अब ये हमारा हो गया है रेडी। कितना अच्छा लुक आया है ना। अब हम इसमें चाहें तो अपने फीलिंग डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाली है। और आप इसको किसी के गिफ्ट में या अपने घर में आप रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो को लाइक करें और मेरा अब आगे वेट करें। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, फिर लेते आऊँगी नई वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।